इस रमज़ान आपकी इफ्तारीज़ होने वाली हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी और साथ ही साथ इंतहा की लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई आसान और सस्ती रेसिपी के साथ, और आज की रेसिपी जो है वो सस्ती और आसान होने के साथ साथ 100% हेल्दी भी है। और ऐसी रेसिपी है जो कि आपने आज से पहले ना ही बनाई होगी और ना ही देखी होगी, और जायके में ऐसी यूनिक होगी कि हर कोई आपसे मांग मांग के इस रेसिपी को खाएगा। आपको क्या करना है कि वीडियो के साथ रहना है, एक एक स्टेप को गौर से देखना है, और रेसिपी पसंद आने की सूरत में वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो फुल देखने के बाद जब आप रेसिपी को चख चुके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है कि ये मूली के स्नैक्स आपको कैसे लगे। इस रेसिपी के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की मूली ली थी, जिसको बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया। और ग्रेट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यही वाला चम्मच जो कि नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है। 4 चम्मच भर के जो है वो मैं इसमें डालूँगी सूजी के। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें कप से मेजर करते हुए तो ये 1/4 कप आएगा। और पानी जो है मूली का उसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मूली के पानी में ही जो ये सूजी है इसको अच्छे से भिगो देना है और कम से कम आध घंटे के लिए छोड़ देना है। आध घंटे के बाद जो है इसमें से जो मूली का पानी है वो भी हमें इसमें नज़र नहीं आएगा, और फाइनली जो सूजी है वो भी इसमें बड़े अच्छे से भीग चुकी है। और पानी सारा पी लेने के बाद, अपने अंदर सोख कर लेने के बाद, जो सूजी है वो देखें बिल्कुल फूल के आटे की तरह हो चुकी है और बिल्कुल नरम हो चुकी है कि हाथ से ही वो मसली जा रही है। तो फाइनली अब इसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी छोटा चम्मच जो है वो एक नमक का, और छोटा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। और उसके बाद टोटल मैंने इसमें 2 लीमू को यूज़ किया, और जो कि 4 चम्मच के बराबर थे, यानी आधा लीमू से 1 चम्मच बन रहा था। उसके बाद हम लेंगे एक अंडा, और अंडे का जो वाइट पार्ट है उसको अलहदा कर लेंगे और जो येलो पार्ट है उसको अलहदा कर लेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें 2 अंडे जो हैं वो दोनों अंडों का वाइट पार्ट हम अलहदा करेंगे, और जो वो येलो वाला पार्ट है उसको अलहदा कर लेंगे। येलो पार्ट को हम मज़ीद आगे अपनी रेसिपी की तैयारी के लिए यूज़ करेंगे। जो वाइट वाला पार्ट है उसको जो हमने मूली और सूजी को भिगो के सारा मटेरियल बनाया था उसी में ऐड कर देंगे, और फिर हाथों की मदद से सारे मटेरियल को बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जात, अंडा और मूली जो है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसके लिए जब हमें बाइंडिंग करनी होती है, फाइनल शेप देनी होती है, उसके लिए उससे पहले रेसिपी की अच्छे वाली मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमेशा हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स होगी वो चम्मच की मदद से कभी भी मिक्स नहीं होगी। तो इसी तरह से हम सारे मटेरियल को बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इसी तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं अपना मटेरियल लूँगी और उसको गोल गोल करते हुए, राउंड करते हुए हम बिल्कुल पहले एक कटलेट की शेप देंगे, और फिर उसको दरमियान में से उंगली की मदद से छोटा सा होल बना देंगे। और ये होल फाइनली हमारी रेसिपी को बड़ी खूबसूरत सी अट्रैक्टिव लुक देगा। और इसी तरह से करते हुए मैं सारे मटेरियल को इसी शेप में तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया एक पैन जिसमें आधा कप के बराबर पानी लिया, और उसमें मैंने 1 चम्मच घी का यूज़ किया। आपके पास ऑयल हो तो आप ये ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पानी उबलने लग गया और घी बिल्कुल सारा मेल्ट हो गया, तो वो जो मैंने फ़ाइनल तैयार किया था अपने मटेरियल की शेप को, उसको उसमें रखेंगे। और साथ ही जो हमने येलो पार्ट अंडे का अलहदा किया था उसको अच्छे से मिक्स किया, और जो दरमियान में होल किया था उस होल वाली जगह पे हम इसको ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से सारे मटेरियल में अंडा ऐड कर देने के बाद जो हम इसको ऊपर से डांप देंगे ताकि सारी भाप जो है वो इसके अंदर रहे। जो पानी की स्टीम बन रही है वो इसी स्टीम में बन के ये तैयार होगा। इस पूरी रेसिपी के दौरान जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगी, स्लो नहीं रहेगी, मीडियम रहेगी। तो फाइनली आप देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तरीके से हमारी सारी की सारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अंडा भी सारे का सारा पक चुका है, लेकिन फिर भी हमें पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को चीज़ ज़रा अच्छे से फ्राई और क्रिस्पी चाहिए, जिसके लिए मैं दोबारा से इसके किनारे को, साइडों को चेंज करूँगी और इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इंजॉय करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।